अतीत चाहे जैसा भी हो, जा चुका है। जो बीत चुका है, उसे बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पश्चाताप की वजह से अतीत की यात्राएँ कर रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि अब आप पलट कर वहाँ नहीं जा सकते और अपनी की हुई चीज़ को नहीं पलट सकते। अपराध बोध के शिकार होकर आप सिर्फ़ खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम सभी ने अपने अतीत में बुरे निर्णय लिए हैं, जिनकी वजह से हमारे आसपास के लोगों को नुकसान हुआ है। जिनसे हम प्रेम करने का दावा करते हैं ना, उनके साथ हमने जाने अनजाने कभी ना कभी शर्मनाक बर्ताव किया होता है। हम्म आप स्लेट साफ करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब सिर्फ ये संकल्प कर सकते हैं कि दोबारा इस तरह के बुरे निर्णय कभी नहीं लेंगे। हमसे कोई इससे ज़्यादा उम्मीद भी क्या कर सकता है कि हम ये मान लें कि हमने गड़बड़ें की और हम उस चीज़ को ना दोहराने की अपनी सबसे अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अतीत बेहतर लगता था और आप पुराने सुनहरे दिनों के लिए लालायित हैं, तो उन यादों को सुहानी माने, लेकिन आगे बढ़ जाएं और अपनी ऊर्जा वर्तमान की दिशा में लगाएं। क्यों? क्योंकि अब आपको अलग तरह का अच्छा समय मिल पाएगा। अगर अतीत सचमुच बेहतर था तो शायद आपको ठीक ठीक पता होगा कि ऐसा क्यों था। पैसा, शक्ति, सेहत, स्फूर्ति, आनंद, यौवन। फिर दूसरे क्षेत्रों को टटोलने के लिए आगे बढ़ जाइए। हम सभी को अच्छी चीज़ें पीछे छोड़नी ही पड़ती हैं। हमें प्रेरित करने वाली नई चुनौतियाँ, नए क्षेत्र खोजने पड़ते हैं। हर दिन जागने पर हमारी नई शुरुआत होती है और हम इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। इस पर खाली कैनवस की तरह जो चाहे लिख सकते हैं। इस उत्साह को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है, कुछ हद तक नियमित व्यायाम करने की तरह। शुरुआत में काफ़ी कष्ट होता है, लेकिन अगर आप लगन से जुटे रहें तो एक दिन पाएंगे कि आप बिना किसी स्पष्ट कोशिश के भाग रहे हैं, तेज़ तेज़ चल रहे हैं या तैर रहे हैं। लेकिन शुरुआत करना सचमुच मुश्किल होता है और इसे कायम रखने के लिए एकाग्रता, उत्साह, समर्पण और लगन की प्रबल शक्तियों की ज़रूरत होती है। तो अतीत को एक ऐसे कमरे के रूप में देखने की कोशिश कीजिए जो उस कमरे से अलग है जिसमें आप इस वक्त हैं। आप वहाँ कभी कभी जा तो सकते हैं, लेकिन याद रखिए, अब आप वहाँ रह नहीं सकते। आप यात्रा करने तो जा सकते हैं, लेकिन अब वो आपका घर नहीं। आपका घर तो वर्तमान है। इस वर्तमान का हर पल कीमती है। उस पुराने कमरे में ज़्यादा वक्त बिताकर अपने कीमती समय की बूंदों को बर्बाद मत कीजिए। शुभकामनाएं। ओम नमस्ते जी।